हेलो गाइस, इस वीडियो में अपना एक इंसिडेंट बताऊंगा जो काफ़ी हार्श था। ये इंसिडेंट मैंने अपने पापा तक को 3 महीने तक छुपा कर रखा था, लेकिन अंतिम में पता चल गया। ये कैसे पता चला वो भी बता दूंगा अंतिम में। इस इंसिडेंट को बताने से पहले मैं कुछ आउट इंट्रो दे देता हूँ, जिससे तुम इस पूरे इंसिडेंट को, स्टोरी को कनेक्ट कर पाओगे अच्छे से। तो मेरे पापा एक ड्यूटी से आ रहे थे, काम कर से आ रहे थे घर पर। उनको रास्ते में एक स्मार्ट वॉच मिला गिरा हुआ। मैं फोटो दिखाता हूँ, ये वाला अभी टूटा हुआ है। ये कैसे टूट गया मैं बताऊंगा अंतिम में। तो ये मिला, इसके साथ मेरे साथ चार्जर नहीं मिला था। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल करके पूछा कि इसका चार्जर कहीं मिलेगा। मैंने अपने लोकल मार्केट में भी बहुत गया, उधर कोई भी चार्जर नहीं मिला इसका। उसने बोला कि एक दोस्त के पास शायद इसका चार्जर हो सकता है, तो उधर चलो। मैं बोला ठीक है चलो उधर। लेकिन इधर मैं एक पॉइंट बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस समय में एक न्यू स्कूल में एडमिशन कराया था, जहाँ सौरभ पहले से पढ़ता था। और सौरभ जहाँ मुझे लेके जा रहा था, वो दोस्त के घर, वो भी पहले से वहाँ पढ़ता था। और सौरभ दोनों दोस्त थे, और मैं सौरभ को बचपन से जानता था। तो सौरभ ने मुझे उसके घर लेके गया। मैं भी उससे बात किया था जब न्यू एडमिशन हुआ था। तो 1-2 दिन ही, ज़्यादा बात नहीं हुआ था। 1-2 दिन ही क्लास में थोड़ा सा बात हुआ, उतना नहीं बात हुआ। तो सौरभ ने मुझे उसके घर लेके गया कि उसके पास हो सकता है चार्जर हो जाए। उसने मुझे लेके गया। सौरभ को उधर एक और मैं पॉइंट इधर बताऊँगा। सौरभ को उसका गली, घर का रास्ता पता था, गली पता था कहाँ से, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन सा घर है। तो उसने मुझे उस गली तक लेके गया, और कोई भी रैंडम घर में जाकर चला दिया। उसको अच्छा से कोई भी कंफर्म घर नहीं था कौन सा घर है, लेकिन यही गली में था। तो उसने कोई गली में जाकर उसका नाम पुकारा। उधर से एक आंटी आती है छज्जा पे, घर के छज्जे से एक आंटी आती है। हम लोग को पहले अच्छे से देखती है। हम लोग कंफ्यूज हो गए। हम लोग ने सीधे पूछा कि क्या वो लड़का है जिससे मैंने चार्जर लेना था, उसका नाम लिया, बोला क्या वो घर पे है। तो आंटी ने फुल्ली इग्नोर किया। आंटी ने सीधे पूछा कल तुम ही थे ना जो तुम आए थे इस गली में। मैं और सौरभ दोनों कंफ्यूज हो गए, क्योंकि सौरभ का नहीं पता, लेकिन मैं जिंदगी में पहली बार उस गली में आया था। मेरे घर से वो गली कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैं अपने काम समझ रखता हूँ। मैं ज़्यादा कहीं भी नहीं जाता। मैं घर से किसी काम पे जा रहा हूँ, वहाँ जाऊँगा, फिर तुरंत घर आ जाऊँगा। नहीं तो दोस्त के साथ भी कहीं घूमने जाऊँगा। ऐसा जगह पे जाऊँगा जहाँ मैं ज़्यादा जा चुका हूँ। लेकिन उस गली में मैं बचपन से लेके कभी भी नहीं गया था। पहली बार उस गली में गया था। और आंटी पूछती है हमसे कि तुम ही ना थे कि कल आए थे मेरे गली में। तो मैंने बोला कि मैं नहीं आया था। तो आंटी बोलती तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बोला कि मैं इस लड़की को ढूंढने आया हूँ, मेरे घर का चार्जर लेने आया हूँ, कुछ काम है। आंटी फुल्ली इग्नोर करी है, बोल रही है बार बार कि तुम ही ना थे जो मेरे गली में आए थे कल। तो फिर मैं बोला कि नहीं आंटी, मैं इधर पहली बार आ रहा हूँ इस दोस्त से मिलने, इसका नाम ये है और इससे मुझे काम है। तो फिर आंटी मुझे बोलती हैं कि तुम ही ना कल आए थे जो साइकिल चोरी लेकर भागे थे। ये बात सुनकर मेरा और सौरभ दोनों का दिमाग में माइंड फक हो गया ब्रो। लिटरली मेरा माइंड फक हो गया। वो आंटी सीधे मुझे क्लेम कर रही थी कल मेरे गली में साइकिल लेकर चोरी लेकर भागे थे। लिटरली मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या कर रही है आंटी। तो मैंने सौरभ ने प्लान बनाया कि छोड़ो, ये कुछ भी आंटी बोल रही हैं, हम लोग चल जाओ। ये वर्स्ट मिस्टेक था उस समय मेरा। मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने कोई चोरी वोरी किया है, मैंने कोई गलती नहीं किया, तो मैं क्यों जाऊँ। तो सौरभ ने बोला कि चलो चलते हैं, कुछ भी आंटी बोल रही हैं। उसका बात मानकर मैं चला गया। फिर आंटी पूरा पीछे चिल्ला रही है कि रुको, तुम ही कल थे जो चोरी किए थे, मैं साइकिल लेके चोरी की हो, तुम रुको। और हम लोग फुल इग्नोर करके जा रहे थे गली से। तो गली कुछ ऐसा था कि स्ट्रेट था और फिर एक किनारे वाला गली था। तो दिखाता हूँ, ऐसे था और एक ऐसे था। तो हम लोग सीधे वाला गली पार हो गए, फिर तिरछा वाला गली में घुसे। मीडियम में थे रास्ते में। उधर से आते हैं हेल्दी आदमी, अपने पाई से मेरा हाथ पकड़ते हैं, पूरा तीर के लेके जा रहे हैं। और मुझे गाली दे रहे हैं कि तुम ही थे साइकिल चोरी लेके भागे थे। पूरा बोल रहा हूँ अंकल को कि नहीं अंकल, मैं पहली बार इस गली में आ रहा हूँ, मैं इस लड़के को ढूंढने आ रहा हूँ, मुझे इससे काम था। अंकल ने तो कोई पूरा बातें नहीं सुन रहे थे, और पूछ रहे थे मुझसे कि तुम ही थे, कल आए थे कि नहीं आए थे, अपना नाम मुझसे कंफर्म कराया था। मुझसे बोला जा रहा था कि तुम गलत हो, कि तुम ही कल साइकिल लेके गए थे, चोरी करके लेके गए थे। मैं बोल रहा कि लेके गए नहीं। मैं पूछा कि अगर चोरी मैंने किया तो कुछ प्रूफ दो। तो उधर से एक अंकल आते हैं और एक कैमरा का फुटेज दिखाते हैं, जिसमें तुम्हें बताता हूँ ये पॉइंट, तुमको सुनकर तुम पगला जाओगे। ऐसा पॉइंट है ये। उन अंकल ने एक फुटेज दिखाया जिसमें एक लड़का था, ठीक है, एक हाफ ब्लैक में बंडी टाइप पहना था कपड़ा, एक ट्राउजर पहना था। मैं दिखाया था वैसा कुछ हुआ। और लिटरली मैं उस समय सेम एकदम 2 कॉपी ऐसे ही कपड़ा पहना हुआ था। एक बंडी में ब्लैक कलर का बंडी था, कपड़ा ही था जो दिखा रहा हूँ मैं, और एक ट्राउजर था। वो लोग मेरे कपड़ों को मैच करके बोल रहे थे कि तुम है, ये तुम है। उस फुटेज में, उस वीडियो फुटेज में उस लड़के का चेहरा तक नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसका बैक पीठ दिख रहा था और कपड़ा दिख रहा था। और उन लोग ने मेरा कपड़ा मैच करके बोल रहे थे कि ये तुम है।
लिटरली उसका फेस भी नहीं दिख रहा था उस वीडियो में, और मेरे कपड़े को मैच करके बोला जा रहा है कि तुम है, ये तुम है, और पूरा मुझे हैरास कर रहे थे कि तुम अपना नंबर दो, तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाया जाएगा, तुम पर केस करेंगे, तुमने साइकिल चोरी किया है, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, ऐसा ऐसा पॉइंट बोल रहे थे। भाई लिटरली मुझे कुछ समझ में नहीं आता ये लोग क्या कर रहे हैं। और साइड में सौरभ था, उसको कुछ नहीं बोल रहा कोई, वो शांति से खड़ा है, सिर्फ मुझे बोला जा रहा था क्यों, क्योंकि मेरा कपड़ा मैच कर रहा था उससे, लड़के से जो साइकिल लेके जा रहे थे, जो वीडियो फुटेज में था। और सौरभ को कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ मुझे पकड़ा जा रहा है। पूरा ऐसा कुछ हो गया, ऐसा माहौल कैसे था बताएं। मैं बीच में था, चारों पट्टी आदमी है, छज्जा पे आदमी, इधर आदमी है, और पूरा सब मजबूर करे कि तुम क्लेम करो, तुम ही है, तुम ही साइकिल चुरा के गया था। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैं सीधे बोल दिया कि मैं अंकल आया था इधर, मुझे ये लेके आया है तो दोस्त के घर, वो चार्जर लेना था घड़ी का, इसलिए मैं इधर इस गली में आया। एक अंकल आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम उसको फोन किए होगे आने से पहले। मैं बोला कि अंकल मेरे पास नंबर नहीं है, मैं न्यू एडमिशन कराया हूँ स्कूल में, और उसका उस लड़के का मुझे नंबर नहीं है, सिर्फ स्कूल में थोड़ा मोड़ा बात होता था। उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, सीधे बोला कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। हम बोला कि ठीक है उस लड़के को बुला लीजिए, वही लड़का वही गली में था, लेकिन कोई दूसरे घर में रहता था। वो लड़का आया, पहली बार आया, सौरभ को पहचान लिया। सीधे अंकल पूछते तुम इसको जानते हो? सौरभ को हाँ कह दिया कि हाँ इसको मैं जानता हूँ। मुझे बोलता कि मैं इसे नहीं जानता हूँ। सीधे अंकल ने उससे पूछा कि तुम इसको जानते हो? मुझे जानता है? वो लड़का बोलता कि मैं नहीं जानता इसको। सीधे इतना हरामी लड़का था वो, उससे कल परसों ही मैंने उन्हें बात किया था, अब बोलता है मैं इसको जानता भी नहीं। इतना बड़ा स्निचिंग किया था वो। इससे शक इतना गहरा हो गया कि उन लोगों ने मेरा मम्मी पापा का नंबर मांगने लगा। और एक पॉइंट बता दूं, उस समय मेरे पापा सिम बदलते रहते थे, तो इसलिए नंबर चेंज होते रहता था उसमें, इसलिए मुझे मेरे पापा का नंबर नहीं याद रहता, क्योंकि बार बार वो सिम बदलते रहते थे। तो मैंने अपने दादी का नंबर दे दिया, लीजिए मैं सच हूँ, मैं कुछ किया ही नहीं, तो मैं डर क्यों, तो मैंने अपना नंबर दे दिया, दादी का नंबर दे दिया, बात कीजिए, बुलाइए मेरे पेरेंट्स को और सब चीज सॉल्व कीजिए। तो उन लोगों ने मेरे दादी को फोन करके बोला कि मनीष कुमार लड़का है, साइकिल, सीधे ऐसे बोलते हैं, मनीष कुमार लड़का है आपका, ये परिवार में से है, साइकिल लेके चोरी लेके भागा, ये गली में आई है, मैं ये करने वाला हूँ, पुलिस बुलाने वाला हूँ, केस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मेरे दादी को भी कुछ समझ नहीं, इतना मेरे दादी को भी कुछ समझ में नहीं आया, बोले क्या बोल रहा है ये आदमी। मेरे दादी ने मेरे चाचा को फोन लगाया, क्योंकि मेरा चाचा उसी क्या चमत्कार है मुझे पता नहीं। मेरे चाचा ने जो मुझे वो पकड़े थे, वो लोग मेरे चाचा उन सभी लोग को जानते थे। चाचा से कोई फायदा भी नहीं है, तो वो खत्म हो गया। और बात करें घड़ी कैसे टूट गया मेरा ये, तो मेरा बड़ा भाई एक, वो कुछ उसमें होता है ना, बैंड होता है, फिर कवर होता है, वही लगवाने जा रहा था। उसमें कुछ फेस्टिवल था, तो वही वो पहन कर डांस का था। गलती से क्या हुआ, डांस कर रहा था, तो सब बिहार में जानते हो कैसे डांस करते हो, उसको कहने का मतलब नहीं है, सब सिर्फ हाथ ऊपर करते हैं, कवर मटकाते हो गया। गलती से बैंड खुल गया और वो नीचे गिर गया, और उधर से एक आदमी आता है डांस करते हुए, और उस घड़ी पे चढ़ जाता है, गया, टूट गया घड़ी वो। फिर मेरा भाई लेके आया घरे, मैंने देखा बहन जो मेरा आंख से आंसू निकल गया उस समय, क्योंकि वो पहला घड़ी था भाई मेरा स्मार्ट वॉच। और फिर उसके बाद ये कभी मैंने बनाया भी नहीं, क्योंकि बनाने से बढ़िया, मैं इतना पैसे बनाने में रहा, उससे बढ़िया मैं नया ले लूंगा, इसलिए मैंने उसे ऐसे छोड़ दिया, और अभी तक भी ऐसे ही है। और यही था इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था, काफी टफ था उस समय जब मेरे साथ ये हुआ था। तो यार गाइस, यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे, स्टोरी अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जरूर कमेंट करना, कुछ भी सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।